ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 18 मई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 एक्सपो लिमिटेड एग्री टू परचेस $40,000 फ्रॉम E&I बैंक इन फ्यूचर ऑन 31 दिसंबर 2017 फॉर अ रेट इक्वल टू ₹65 per $. Expo Limited did not pay any amount upon entering into a contract. Expo Limited is a limited company in India and it prepared its financial statement on quarterly basis. तो 3 मंथ में ये बनाती हैं अपने स्टेटमेंट को, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी हिसाब से डिसाइड करना होगा। डिसाइड यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्लूडेड इन Ind AS 109 and the following principle of recognition and measurement as laid down in Ind AS 109. You are required to record entry for each quarter ended till date of actual purchase of $. For the purpose of accounting, use the following information representing mark to market fair value of फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट। डेट क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड 31 मार्च 2017 को 50,000 माइनस था, 30 जून 2017 को 30,000 माइनस था, यानी इसमें 20,000 का गेन कर लिया इन्होंने। एट सितंबर 30 सितंबर 2017 को 24,000 हो गया। ठीक है, ये मतलब रिकवर कर गया। स्पॉट रेट ऑफ $, 62 रुपीज़ पर USD था। USD क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी हो गया, ये समरी ऑफ क्वेश्चन है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज $40,000 फ्रॉम E&I बैंक ऑन 31 दिसंबर 2017 एट ₹65 पर $. नो इनिशियल कैश paid on entry. Entity Expo Limited listed company prepare quarterly financial statement, give mark to market fair value of forward reporting date 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर को ये प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पर मार्क टू मार्केट ये फेयर वैल्यू दे रखा है। स्पॉट रेट दे रखा है ₹62, मार्केट वैल्यू 40,000 का 40,000 इंटू 62 हो गया तो 24,80,000 रुपया हो गया, जो कि ये लास्ट में इनकी जो क्लोजिंग में जो वैल्यू थी, ये आपकी ये क्लोजिंग वैल्यू 40,000 मल्टीप्लाई 62 करेंगे तो 24,80,000 आ जाएगा। तो यही हो गया आपका यहाँ पर 24,80,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी जो जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले जिस दिन हम आपका जो 1 जनवरी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 जनवरी 2017 को किया, कोई भी इन्होंने नो अमाउंट पेड, कोई भी इनिशियल अमाउंट जो है पेड नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई भी एंट्री होगी नहीं, नो एंट्री। अब हम आ जाते हैं सेकेंड में 31/3/2017 में। तो जैसा कि हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको लॉस हुआ है मार्क टू मार्केट में। यहाँ पर देखिए इनको लॉस हुआ 50,000 का, तो इसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 को एंट्री हो जाएगी आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें लॉस हो जाएगा, डेबिट 50,000 से हो जाएगा। 2, चूँकि हमने डेरिवेटिव लायबिलिटी ले रखी है, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 50,000 बीइंग mark to market loss on forward contract record date, mark to
टू मार्केट फॉरवर्ड लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्डेड। अब आ जाते हैं इसकी एंट्री करते हैं हम लोग 30 जून 2017 की एंट्री क्या है, लॉस कितना है। 30 जून 2017 को 30,000 का लॉस है। इसका मतलब इन्होंने 20,000 कमाया है तभी ये लॉस कम हुआ है। तो इसकी हो जाएगी आपकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 20,000 से, जितने से कमाया है उतने से, टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 बीइंग partial reversal of mark to market, partial reversal of mark to market loss on forward contract record, loss on forward contract recorded। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट ईयर की एंट्री पे, मतलब जो आपकी सितंबर की एंट्री है। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, एज ऑन 30 सितंबर 2017 24,000 रुपये का प्रॉफिट किया है इन्होंने। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 54,000 में से 20,000 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 30,000। और इन्होंने प्रॉफिट कर लिया है कितना, जो है 24,000 का प्रॉफिट है, 24,000 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया आपका 54,000। ठीक है, आ जाइए इसकी एंट्री कर लेंगे ऑन 30 सितंबर 2017। आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो गया, 54,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। क्योंकि 24,000 दिखा रहा प्रॉफिट है तो 30,000 इन्होंने यहाँ माइनस था, इसको किया होगा, 24,000 है तो 54,000 रहा होगा, तब जाके यहाँ 24,000 का प्रॉफिट आया होगा। तो उसके लिए हमने 30,000 को जो है जो था वो ख़त्म हो गया और 24,000 रुपये के हमने एसेट भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30,000 रुपये का माइनस था, यहाँ पर 20,000 घट गया था तो 30,000 चल रहा था लॉस। अब चूंकि दिखा रहा है 24,000 का प्रॉफिट, तो 24,000 आने के लिए यहाँ पर 30,000 पहले घटाएंगे, फिर 24,000 आएगा, तब टोटल आएगा 54,000। 54,000 रुपये में आएगा आपका 30,000 का लॉस चला जाएगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी 30,000 से, मतलब लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई और 24,000 रुपये का एसेट बन गया। प्रॉफिट हो गया 54,000 रुपये का, बीइंग गेन ऑन मार्क टू मार्केट, गेन ऑन मार्क टू मार्केट of forward contract booked as derivative financial asset and reversal of derivative financial liability यहाँ पर आपका हो गया। अब जो है 31 दिसंबर की लास्ट एंट्री होगी, चौथा है 31 दिसंबर 2017 की लास्ट एंट्री होगी आपकी। पेमेंट करेंगे हम, पहले तो पेमेंट करेंगे हम कैश करेंगे कितने से, 65 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना था हमें, 40,000 यूनिट की मिलेगा हमें कैश जो है वो 40,000 के हिसाब से 62 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि रेट आपका उतना ही था। 24,80,000 रुपये ये हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप 1,44,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। और टोटल आपका जो है फाइनेंशियल
डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट आपने इसको जो 24,000 था ऊपर, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 24,000, तो इसको जो है लिख लीजिए 65 × 40, 26 लाख आ जाएगा। ये 26 लाख ये हो गया, 24,000 ये हो गया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन सेटलमेंट of forward contract booked on actual purchase of USD। ठीक है, ये 24,000 का कहाँ से आया, यहाँ से आया आपका, ये आपने क्रेडिट कर दिया, ख़त्म कर दिया इसको, एसेट को। 26 लाख की आपको पेमेंट करना था, वो कर दिया। ये आपको मिला $40 40,000, जिसकी वैल्यू 62 रुपये है 31 दिसंबर को, क्योंकि हमने शुरू में ही कर लिया था 31 मार्च को जो है इसकी तैयारी, तो इसका जो है आपको 65 रुपये के हिसाब से पेमेंट हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।